हम्म. पंख जरा कमी करा, मी आवाज चांगला येईल. असू देत, पंख कमी करा. हम लोग हेलो. 118 से लेकर आगे शुद्ध रुक्ष शुद्ध अनिल आर्तानाम अतः स्नेहान प्रचक्ष्महे, यहाँ से चरक प्रारंभ चिकित्सा किया था. 28 श्लोक नंबर 118. तो यहाँ पर चिकित्सा 28 118. यहाँ आने वाले कल्पों का अधिकरण वृक्ष शुद्ध अनिल आर्त यह है. वृक्ष से अभिप्राय है वृक्ष लघु खर पुरुष विशद सभी, यानी अपने हेतु से कुपित हुए वायु. अब किसी भी गुण से हो सकता है, कभी वृक्ष गुण से, कभी विशद गुण से, कभी सूक्ष्म गुण से, कभी सुशील गुण से कुपित हो सकता है, और वो शुद्ध है. वृक्ष शब्द ये उपलक्षण मात्र है. शुद्ध का अर्थ है संसर्ग बलवान नहीं है, आवरण नहीं है, कामावस्था नहीं है. अनिलार्था नाम अतः, यानी इसके आगे अब तक जो बताया वो विविध व्याधि में स्थान विशेष से चिकित्सा बताई. स्थान दूष्य आदि के आधार पर चिकित्सा विशेष अलग अलग चिकित्सा बताई. अब यहां से इस अधिकरण में तैल बता रहे हैं. अब इस तैल अधिकरण में वात व्याधि की प्रथमावस्था यानी वृक्षादि गुण का बढ़ना, द्वितीय अवस्था अवरोध, तृतीय अवस्था उससे उत्पन्न होने वाला वृद्धि और शोष, आगे शोष होगा पीछे वृद्धि होगी या उसके उपद्रव होते जाएंगे. इन सभी में प्राथमिक चिकित्सा होने के बाद उत्कट व्याध्यवस्था में, व्याध्यवस्था तीन होती है, एक सामान्य, एक मध्यम और एक उत्कट. इसको प्रवर, मध्य, अवर कहा जाता है. अवर रोगी है वो सामान्य चिकित्सा से ठीक हो जाते हैं. मध्यम है उनको दीर्घकाल तक चिकित्सा देनी पड़ती है. प्रवर कब होते हैं? जब हेतु, दोष, दूष्य, काल, अवस्था सब समान. हेतु वा तो यह दोष अस्थि है, काल जांगल है, वह वृद्धावस्था है, और ऋतु ग्रीष्म है. ऐसा संयोग हुआ तो ये व्याधि दीर्घकाल तक चिकित्सा लेनी पड़ती है. और दीर्घकाल चिकित्सा में आपको विविध मार्गों से स्नेह देना पड़ता है. एक और उसके साथ साथ वातज संप्राप्ति का जो द्वितीय भाग है, आश्रयम गत्वा, वायु आश्रय करता है. इसका अर्थ धातु के अणु आश्रय करते हैं और उनका ग्रंथि बनती है, कठिन ग्रंथि बनती है. उसको भेद करने में युवावस्था में, नूतनावस्था में वो सहज साध्य है. साध्य वेदी की व्याख्या में कुछ महत्वपूर्ण विषय है. युवावस्था, नूतन व्याधि,
एक मार्ग, ये 3 महत्व के विषय है। तो सुख साध्य है। अब इस पे यदि आयु बढ़ गई, एवढा साधारण टाकून आणि तो गरम पाण्यात भिजत घालायचा, मग तो पोळायचा, गाळून घ्यायचा. आधी रात्री जेवणा अगोदर घे. म्यूट करो, आपका आवाज आ रहा है, म्यूट करो। अब इस अवस्था में, मध्यम अवस्था में, वय ज्यादा हो गया है, 40 के ऊपर हो गया है, व्याधि थोड़ा सा पुराना हो गया है, उपद्रव भी थोड़े थोड़े प्रारंभ हो गए, इस पे देर लगती है। इसलिए इस चिकित्सा को देश काल के अनुसार द्रव्य बदलते बदलते चिकित्सा करनी पड़ती है। जैसे आपने प्रारंभ किया था वर्षा में द्रव्य भिन्न लगे, स्नेह ही चाहिए, वातहर चाहिए, लेकिन थोड़े अनभिसंधि चाहिए। उसके बाद शरद आया, शरद में आपको कल्प बदलने पड़ेंगे, तेल चाहिए, घी चाहिए, लेकिन आग्नेय तो थोड़ा कम करना पड़ेगा। उसके बाद आता है शिशिर, इसमें बलवान उष्ण, बलवान तैल और धातुओं का बल बढ़ाने वाले, भ्रूंगण करने वाले द्रव्य। ऐसी परिस्थिति अनुसार आपको द्रव्यों का चयन करना पड़ता है, क्योंकि अंशांश कल्पना से ऋतु बदला तो दोष भी बढ़ते हैं, इसलिए द्रव्य का परिवर्तन आपको करना पड़ता है। और ऐसे वात व्याधि में आपको दीर्घकाल चिकित्सा करनी पड़ती है। तीसरा है वार्धक्य, पुराना व्याधि और उपद्रव ज्यादा है। इस अवस्था में इसी अवस्था को थोड़ा अधिक बलवान करना पड़ेगा, आपको बलवान और स्निग्ध करना पड़ेगा। वार्धक्य अवस्था वात व्याधि की अवस्था है। व्याधि वातज है, काल वातज है, और इसमें भी ऋतु यदि वातज आ गया तो आपको चिकित्सा में द्रव्य बलवान लेना पड़ेगा। इस प्रकार इन कल्पों का ऋतु अनुसार परिवर्तन चयन करना यह आवश्यक वहां करना चाहिए। इसलिए अनेक प्रकार के कल्प दिए जाते हैं, मृदु मध्य, इस प्रकार के कल्प दिए जाते हैं, प्रवर अवर मध्य। इस बात को ग्रंथकार विमान 8 में बताते हैं। विमान 8 में निकालिए। चरक विमान स्थान अध्याय 8 श्लोक नंबर 122-123। देखिए, प्रकृत्यादीनाम 123, प्रकृत्यादीनाम विकृति वर्जानाम भावानाम प्रवर अवर मध्य अवर विभागेन बलम विभजेत। बल 3 प्रकार का है, और ये रुग्ण का बल है। प्रकृति वर्ज्य है तो रुग्ण का बल है। अब इसके बाद विकृति का बल, विकृति बल है, विकृति बल त्रैविध्येन तु दोष बलम त्रिविधम अनुमेयेत। इसका वर्णन हमने देखा था, हेतु समान है, दोष समान है, दुष्य समान है, देश काल समान है, प्रकृति समान है, बलवान है। समान नहीं है तो दुर्बल है। इस प्रकार विकृति बल त्रैविध्येन दोष बलम त्रिविधम अनुमेयते प्रवर अवर मध्य। अब रुग्ण बल और दोष बल, व्याधि बल, इनकी तुलना में ततो, इसके बाद ततः, आपका दो का बल तो आपको मिल गया, रुग्ण बल मिल गया, व्याधि बल मिल गया,
अब आपको वैषज्य, तीक्ष्ण, मृदु, मध्य विभागेन त्रिविधम विभज्य यथा दोषम वैषज्यम अवचारयेत। त्रिविध बल होता है। अब ये बल यदि समान ऋतु है तो बलवान है, ऋतु और बदल गया, ऋतु तो बदलने वाले हैं, तो दोष का बल भी कम ज्यादा हो सकता है। इसलिए औषध कल्प का निर्णय ऋतु के अनुसार कम ज्यादा करना पड़ता है। मृदु, मध्य, तीव्र, इनमें से जो योग्य है वो आपको चयन करना पड़ता है। इस प्रकार बलवान व्याधि में जो दीर्घकाल तक चिकित्सा देनी पड़ती है, सामान्य में आपको 8 दिन में ठीक हो जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा सामान्य व्याधि। लेकिन बलवान व्याधि है, जैसे शिरस्थ है, मर्मस्थ है, संधिस्थ है, मध्यम मार्ग में है, वृक्क में है, हृदय में है, इसमें देर लगती है, मज्जा में है, इसमें देर लगती है। तो इसमें आपको दीर्घकाल चिकित्सा करनी पड़ती है। और ये चिकित्सा करते समय ऋतु बदलता है। ग्रंथकर्ता लगभग 3 महीने तक चिकित्सा करने के लिए कहते हैं बलवान व्याधि में, 3 से 4 महीने तक। तो उस पर ऋतु बदलते हैं, तो वहां पर आपको ऋतु के अनुसार द्रव्य भी बदलना पड़ता है। इसलिए इन कल्पों का अध्ययन करना और उसका सम्यक प्रयोग करना ये चिकित्सक की जिम्मेदारी है। इसको भी कुछ भी कल्प दिया जा सकता है, ऐसा उचित नहीं है। अग्नि देखकर, अवस्था देखकर, ऋतु देश काल देखकर चयन बदलना चाहिए। दीर्घकालीन चिकित्सा में 3-4 महीने तक चिकित्सा आपको देनी है, आगे भी बल वृद्धि के लिए देनी है आपको चिकित्सा, तो उस समय आपको ये ऋतु का ध्यान रखना है। अब इसमें इन कल्पों में विशेषता यह है कि इनमें मर्मस्थान, संधि यानी मध्यम रोग मार्ग और मज्जागत अवस्था यानी गंभीरतम अवस्थाओं की द्रव्य कल्पना दी है। ये कल्पना इन अवस्थाओं में प्रयोग करने की है। उसका पहला शब्द है मूर्धगते अनिले 124। यहाँ मूर्धगते का अर्थ क्या लोगे आप? मध्यम रोग मार्ग और मर्म, यानी अब इस पे तीनों मर्म आए, हृदय भी आया, वृक्क भी आया, सिर भी आया। इसलिए मूर्धगते अनिले, हृदगते अनिले, संधिगते अनिले च, और इसके बाद शाखा में आगे लिखते हैं शिरा पर्व अस्थि कोष्ठस्थम। शिरा में यानी स्रोतस में, पर्व यानी संधि, और अस्थि और कोष्ठ, इनमें जो दीर्घकालीन व्याधि है, बलवान व्याधि है, इनमें आपका इसका प्रयोग करना है। सामान्य चिकित्सा बता दी आपको, स्नेहन स्नेहन स्वेदन स्नेहन स्वेदन बताया। इसके बाद अभ्यंग, नस्य, पूरण, बस्ती आदि का प्रयोग लगभग दीर्घकाल तक करना पड़ता है बलवान व्याधि में। अब इसमें देखिए, इसके बाद ये शु प्रक्षीण मज्जाना, इनमें मज्जा शोष हुआ है। अब ये मज्जा शोष अस्थि में, मज्जा शोष शिरस्थ मज्जा में, अन्यत्र भी जहां मनशोष हो उस पर भी इसका प्रयोग आप कर सकते हो। इस प्रकार ये कल्प दीर्घकालीन चिकित्सा बलवान व्याधि में, गंभीर व्याधि में, मर्मस्थ गंभीर धातुओं में स्थित व्याधि के लिए ये इन कल्पों का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद ये जो कल्प है बताए हैं, ये बल पुष्टिकरम तेषाम
अमृतोपम। जैसे जीर्ण व्याधि है, बलवान व्याधि है, दुर्बल व्यक्ति है, धातु क्षीण व्यक्ति है, मज्जा क्षीण है, शुक्र क्षीण है, ऐसे व्यक्ति में इसका प्रयोग आप दीर्घकाल तक कर सकते हैं, अवस्था ऋतु देखकर। इसके बाद तद्वत, उसी प्रकार, तद्वत यानी उसी प्रकार, जैसे ये पिछला कल्प बताया वैसे तद्वत सिद्ध वसा नक्र मत्स्य कूर्म उलुकजा वसा, इन प्राणियों की वसा प्रत्यग्रह विधिना, प्रत्यग्रह विधिना, प्रत्यग्रह की टीका देखो, प्रत्यग्रह की टीका की हुई है। प्रत्यग्रह इति अभिनवा, प्रत्यग्रह इति अभिनवा, ये जो वसा लेनी है ये अभिनव लेनी है। अभिनव यानी सद्य, फ्रिज में रखी हुई नहीं, सद्य। अभिनवा विधिना अनेन, इसी प्रकार से तैयार करते हुए नस्य पान में शस्यते, नस्य पान अभ्यंग बस्ती आदि में देने आप दे सकते हो। अब इसके लिए द्रव्य बता रहे हैं। प्रस्थः स्यात् त्रिफलायाः, कुलत्थ कुडवद्वयम्, दो प्रस्थ, त्रिफला कुलत्थ, त्रिफला का प्रस्थ, कुडवद्वय कुलत्थ का, कुलत्थ कुडवद्वयम्, कुलत्थ के दो कुडव, त्रिफला का एक प्रस्थ, पृष्ठगंधा त्वक आड़क पृथक पंचफलम, कृष्णा गंधा और आड़की, गंधा त्वक, ये आढ़क लेना है पृथक पृथक। एक दो तीन चार तक। ठीक है, तो त्रिफलाया प्रस्थ उड़वद्वयम् पृष्ठगंधा त्वक आढ़क्यो पृथक पंचफलम भवेत्। ठीक है। रासना चित्रकयोर द्वे द्वे दशमूलम फलोत्मितम। अब ये रासना चित्रक, इनके दो पल, दशमूल के दो पल, ऐसे सब मिलाकर ये 5 फल होते हैं, पृथक पृथक मिलाकर। एक द्रोण ज्वल में उसको पकाना है और एक पाद शेष रखना है। एक पाद यानी एक प्रस्थ, यहाँ पर शेष रखना है, नहीं पाद शेष रखना है। उसके बाद प्रस्थोन्मितम पृथक, पाद शेष के बाद वाक्य बदलता है। प्रस्थोन्मितम पृथक सुरा पारनाल दधि अम्ल सवीर और तुषोदक, कोल दाड़िम वृक्षाम्ल रस, ये पृथक पृथक प्रस्थोन्मित लेना है। सुरा पारनाल दधि अम्ल सवीरक तुषोदक कोल दाड़िम वृक्षाम्ल, इनका रस, ये भी पृथक पृथक लेना है, प्रस्थोन्मितम। अब उसके बाद तैलम वसा घृतम मज्जानम पयश्चैव जीवनीय फलानि षट्। अब इसमें तैल वसा घृत मज्जा पय, 1 2 3 4, और जीवनीय द्रव्य अम्ल रस तैल वसा, वसा घृत, तैल वसा घृत मज्जा 4 અને पय 5 और जीवनीय षट बराबर है।
सब मिलाकर 6 पल लेने हैं। उसमें कलकम दत्वा महास्नेहम सम्यक ज्ञान विपाचेत, और इसमें कल्क भी डालना है। कल्क के लिए द्रव्य दिए नहीं है, वो द्रव्य वातघ्न जीवक ऋषभ का स्फोटा आदि कल्प है, उनको उनसे लेने हैं, जीवनीय लेने हैं। तो कल्कम महास्नेहम सम्यक ज्ञानम विपाचयेत, ये महास्नेह बन गया, इसको विपाचित करो। और ये कहाँ प्रयोग करना है? श्रोतस में, मज्जा में, अस्थिगत वात में, सर्वांग वात में, रोका एकांग रोगेशु, आक्षेप, वेपन, शूल, इनका प्रयोग करना है। कैसे करना है? अभ्यंग तत् प्रयोग है प्रयोजयत, ये दूसरा कल्प बताया। अब तीसरा, निर्गुण्य मूलपत्राभ्याम गृहीत्वा स्वरसम तथा, निर्गुण्य के पत्र, मूल और पत्र, इसका स्वरस, तेन सिद्धम समम तैलम, उसमें सिद्ध किया हुआ तैल, ये नाड़ी व्रण कुष्ठ जो कि वातज है और अन्य वात व्याधि, हितम, इसके बाद पामा अपचीन, पामा अपची में यदि वातरोग अवस्था है, बलवान है वायु, तो इनका प्रयोग आप पान अभ्यंग पूरण में करते हैं, कर सकते हैं। कार्पाशास्ति कुलोत्थानाम रसे सिद्धम च वातनुत, कार्पास के बीज और कुलत्थ, इनके रस में सिद्ध का ये सिद्ध करने हैं, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न कल्प को बताते जा रहे हैं। अब इतने कल्प क्यों बताए हैं? अब इस इतने कल्प बताया तो मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने कैसे किया, बनाया, दिया, नहीं चलेगा। अवस्था अनुसार, बल के अनुसार। आपने देखा कि एक कल्प में कुलत्थ है या वह है, दूसरे कल्प में चित्रक नागर रासना पुष्कर ये कटुद्रव्य है। यहाँ पर ये जो 131 में अम्ल रस ज्यादा है, सुरा, पारनाल, दधि, अम्ल, सवीर, तुषोदक, कोल, दाड़िम, रुक्षाम्ल बलवान है। और इसका प्रयोग कहाँ करना है? वायु में 3 रस चलते हैं, मधुर, आम्ल, लवण, और उष्ण गुण भी चाहिए, और संप्राप्ति के अनुसार भेदन द्रव्य भी चाहिए। संप्राप्ति ग्रंथि की है, शोथ की है, रुक्ष है, कठिन है, तो इसके भेदन के लिए आपको ऋतु अनुसार अम्ल रस अथवा खट्टू रस, इसका प्रयोग करना है। और साथ में महास्नेह का प्रयोग भी करना है, जो शीघ्रता से कार्य करता है। बलवान व्याधि में जो दीर्घकालीन व्याधि है, क्रॉनिक है, रुग्ण बल क्षीण है, वार्धक्य है, तो सामान्य चिकित्सा के बाद आप इन कल्पों का प्रयोग दीर्घकाल तक कर सकते हैं। इसलिए ये कल्प दिए गए हैं। हम जो प्रैक्टिस करते हैं वो सामान्य स्तर पर करते हैं, लेकिन जब आप सीनियर हो जाओगे तो आपके पास बलवान व्याधि भी आएंगे। उन्माद, अपस्मार, हृदरोग, किडनी फेल्योर, हार्ट फेल्योर, सीकेडी, सब आएंगे आपके पास। तब आपको इन सब कल्पनाओं का अध्ययन होना चाहिए। सामान्य चिकित्सा रोज के व्यवहार में करेंगे, प्रतिष्ठा का श्वास जोरच करेंगे आप, लेकिन जब हाइपरटेंशन, डायबिटीज, आगे आगे होने वाले व्याधि, ये जब आते हैं तो इनमें आपको सामान्य चिकित्सा से लाभ नहीं मिलता। लाक्षणिक परिवर्तन थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन गंभीर संपत्ति में आपको दीर्घकाल तक चिकित्सा करनी पड़ती है, लगभग 3-4 महीने तक करनी पड़ती है, और उसमें ऋतु के अनुसार, आपकी आवश्यकता के अनुसार कल्प बदलते हैं। अम्लरस भेदन है क्या? अम्लरस भेदक है क्या? है, लिखा है कहीं? निकालिए, चरक 26।
अम्लो भेदनः, ऐसा कहीं लिखा है क्या? अम्लो रसः, पेज नंबर 144। अग्निम दीपयति, देहम भृंगयति, ऊर्जयति, मनोवेद बोधयति, इंद्रियाणि दृढ़ीकरोति, बलम वर्धयति, वातम अनुलोमयति, हृदयम तर्पयति, अश्यम आश्रावयति, भक्तम अपकर्षति, क्लेदयति, जरयति, प्रीणयति, लघु उष्णः स्निग्धश्च। यहाँ भेदन शब्द आया नहीं है। अब देखो, कुछ अम्ल रसों में तीक्ष्णत्व आता है, कुछ अम्ल रस तीक्ष्ण होते हैं, भेदन का कार्य करते हैं। तीक्ष्ण गुण भेदन है, तो तीक्ष्ण गुण भेदन का कार्य करता है। जिन द्रव्यों में तीक्ष्णता है अम्ल में, वो भेदन का कार्य करेंगे। सफलता संदर्भ उठाए। हाँ? सूत्र 26:50। भिनत्ति किंचित आम्लं हि संग्राहि किंचित आम्लं हि भिनत्ति च। किंचित अम्लम संग्राही, अम्लम भिनत्ति च। ठीक है, यानी ग्रंथ पढ़ते समय एक जगह पर देखने से काम नहीं बनेगा, अन्य ग्रंथों को भी देखना पड़ेगा। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, काश्यप, और एक ग्रंथ में दूसरा संदर्भ। आपने एक देखा, लेकिन अम्ल भिन्नति यहाँ पर लिखा है, वहां नहीं लिखा है, इसलिए पूरे ग्रंथ का अध्ययन आवश्यक है। दंत ये दंत भेद भी करता है। जो लोग ज्यादा खट्टा खाते हैं उनके दांत के टुकड़े पड़ते हैं, दंत भेदन है। इसलिए तीक्ष्ण अम्ल द्रव्यों का प्रयोग जहां आपको भेदन करना है, ग्रंथि का, शोथ का, अश्मरी का, वहां पर इनका प्रयोग करना है। यानी कल्प का चयन करने के लिए आपको क्या चाहिए? द्रव्यों के गुणों की सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद 136। मूलक स्वर से क्षीर समय स्थाप्यम त्रेहम दधि। अर्थ समझ रहे हो? कहाँ प्रॉब्लम है बताओ। मूलक स्वर से सप्तमी है। मूलक कौन सा लेना है? त्रिदोष हर या त्रिदोष कर? कौन सा त्रिदोष हर है, कौन सा त्रिदोष कर है? मूल मूलक। आमः त्रिदोष करः, शुष्कः त्रिदोष हरः। और मूलक तीक्ष्ण, उष्ण, कटु है। मूलक स्वर से क्षीर समय, समान मात्रा में उसमें दूध, हाँ दूध डालना है। और
स्थाप्यम त्र्यहम मूलक स्वरस में क्षीर सम, मूलक स्वर से क्षीर समे स्थाप्यम दधि, उसमें दही डालना है और 3 दिन तक रखना है। स्थाप्यम त्र्यहम, त्रिअहम, क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, मूलक सिद्ध दधि, मूलक सिद्ध दधि, तस्य अम्लस्य त्रिभिः प्रस्थैः, अब ये अम्ल हो गया ना, दधि, मूलक सिद्ध अम्ल, प्रस्थ तैल, प्रस्थई तैल, तैल प्रस्थम प्रचापयत, एक प्रस्थ लेना और उसमें एक प्रस्थ तेल डालना और उसको पकाना है और उसमें कल्क डालना है, यष्टि, शर्करा, रासना, लवण, आर्द्रक, नागर, अच्छी तरह से कल्क करके उसमें डालना है और सिद्ध करना है। अब इसमें लवण है, आर्द्रक है, नागर है, दोनों में क्या अंतर है, आर्द्रक और नागर में? आर्द्रक के वायु वीर्य में कुछ परिवर्तन होता है, विपाक विपाक विपाक, विपाक मधुर होता है, मजूर होते हैं। वाद्य मधुर होता है। तो शुंठी भी डालनी है और अर्धक भी डालनी है, यानी उष्ण गुण का, अम्ल का, तीक्ष्ण गुण का, भेदन गुण का सहयोग किया हुआ है। क्यों किया है? वातव्याधि की संप्राप्ति कैसी है? स्रोतों में जगह जगह पर रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु के अंश कहीं न कहीं रुक कर ग्रंथि बनाते हैं जो कठिन बनती है। रोक्षात कठिनीभूतः, उसका भेदन आपको करना है। व्याधि जितकी जीर्ण उतना औषध बलवान लगेगा, अवस्था जो जितनी दीर्घ उतना व्याधि बलवान। और वार्धक्य है तो आपको क्या करना है, तीक्ष्ण के साथ साथ बलवृद्धिकर भाव भी चाहिए। इसलिए चतुस्नेह, घृत, तैल, वसा, मज्जा, इन सबका प्रयोग यथावश्यक करना है। यानी कल्प की रचना कैसी की है, ध्यान में आ रहा है? संप्राप्ति के प्रतिकूल, जैसी संप्राप्ति उसके प्रतिकूल, अवस्था के प्रतिकूल कल्प बनाए गए हैं। इनमें से आपको चयन करना पड़ेगा और आप ऐसे व्याधियों को ठीक कर पाओगे। सुश्रुत है का सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय, महावात व्याधि अध्याय, चाहे 5वां या 6वां, 5वां होगा। श्लोक नंबर 19 की अंतिम पंक्ति पढ़ो। श्लोक नंबर 19 की अंतिम पंक्ति। भिन्न भिन्न पद्धति से, भिन्न भिन्न मार्ग से स्नेह देना है, अभ्यंग करना है, बस्ती देना है, नश्य देना है। बलवत्तेन अनुवासार्थे एवत् अतिहिन्द्र विचक्नो मासानां क्रिया अतंद्रितः, अनरसः, अतंद्रिता है, इसकी टीका क्या है देखो। अतंद्रिता यानी हाँ, यानी आलस्य न करते हुए चिकित्सक ने भी और रुग्ण में भी त्रिचतुर्मासो वा, अवस्था नहीं आगे,
ये रोज की अवस्था नहीं है ओपीडी में आने वाला, ठीक है। ये क्रॉनिक है। जिन व्यक्तियों को सम्यक चिकित्सा नहीं मिलती है समय पर, उनको दीर्घकालीन व्याधि होती जाती है, उपद्रव भी बढ़ते हैं, इनकी चिकित्सा। इसलिए इन कल्पों का अध्ययन वात व्याधि में इस सभी प्रकार के मर्मस्थ, कोष्ठस्थ, शाखागत, गंभीरगत, इन सबके चिकित्सा ये करनी है। इसके बाद अगला मूलक, ठीक है। इसके बाद अगला कल्प पंचमूल कषायेण पिण्याकम बहुवार्षिकम। पिण्याक यानी तिल की तेल निकालने के बाद जो अवस्था है उसको पिण्याक कहते हैं। बहुवार्षिकम का अर्थ है दीर्घकाल तक रखी हुई। पिण्याकम बहुवार्षिकम पक्त्वा तस्य रसम पूत्वा, उस खल्ली को पानी में डालना है, पकाना है, और पकने के बाद तद रसम पूत्वा छान लेना है। वो जो पानी तैयार हुआ वो सस्नेह है, तिल का स्नेह, तिल के गुण उसमें आए हैं, उससे एक प्रस्थ तैल उससे उसमें डालकर पकाना है। भूतवा तैल प्रस्थम निपाचयेत्। अब उसमें और कुछ डालना है। क्या डालना है? पय अष्टगुणेन पयसा, 8 गुना दूध डालना है। और उसको पकाना है। ये भी वात विकार नाशक है। अब इसके बाद एक पंक्ति है, वो चिकित्सक के लिए है। क्या है? श्लेष्मणा संसृष्टे च एतत् वाते प्रशस्यते। ऋतु बदल गया, वसंत आ गया है। अब तक चल रहा था, ठीक है, अब वसंत आ गया है, श्लेष्मा का अनुबंध बढ़ेगा। अब इसमें आपको ये इसका प्रयोग कर सकते हो। शस्त्रम विशेषतः यवकोलकुलत्थानां श्रेयस्याः शुष्कमूलका बिल्वाच्च अंजलिकम एकैकम द्रव्यैः अम्लैः विपाचयेत्। यव कोल कुलत्थ श्रेयस्या शुष्कमूल। द्रव्य कैसे है समझ में आ रहा है? एक श्रेयसा, श्रेयसी का अर्थ क्या है? श्रेयसी यानी, ठीक है, देखो बाद में। श्रेयस्याः षष्ठी है, षष्ठी बहुवचन है, स्त्रीलिंगी है। जहां तक मुझे स्मरण है, श्रेयस्य का अर्थ शतावरी हो सकता है, अन्यथा और कुछ है तो देख लो। तो श्रेयस्याः और शुष्क मूलक, यवकोलकुलत्थ, बिल्वाच्च, बिल्व, अंजलि एकैकम द्रव्यैः अम्लैः। अम्ल द्रव्य जो यहाँ पर दिए हैं कौन से? सुरा, आरनाल, दधि इत्यादि। जहां पर लिखा नहीं होता है वहां पर उसी अधिकरण में अन्यत्र जो है उसको लेना है। कल्क के लिए द्रव्य लिखे नहीं है, तो इसी अधिकरण में जो कल्क है वो लेंगे आप, जीवनीय कल्क। अब इसमें अम्ल का उल्लेख है, अम्ल यहाँ लिखा नहीं होगा तो आप ना अम्ल लेंगे इस अधिकरण में जो अम्ल आए हैं। दधि है, तक्र है, आरनाल है, सुरा है, मस्तु है, इनमें से आपका प्रयोग कर सकते हो। विपाचयेत् तेन तैलम कषायेण फलाम्ले कटुभिस्तथा पिष्टैः सिद्धम। अब उसमें कल्क के रूप में कटु द्रव्य और आम्ल द्रव्य डालना है, और ये सिद्ध
महावात ही अर्थः शीते, शीते शब्द ध्यान में आया, शीते प्रयोजयत, हरितकी, हरितकी, हरित, चलो ठीक है, हरित की तो और ही बहुत, ये भी सर्वश्रोतो विशोधिनी, हरितकी का नाम है सर्वश्रोतो विशोधिनी, सभी स्रोतों का विशोधन करने वाली ही रसायन द्रव्य है। तो ये रसायन कल्प है। तो इस प्रकार ये तेन तैलम कषायेण फलाम्लैः कठोभिस्तथा पिष्टैः सिद्धम महावातैः, वात व्याधि को नाम क्या दिया है? महावात व्याधि, पक्षवध, आक्षेपक, अर्दित, वात रक्त, इनको महावात व्याधि कहते हैं। अध्याय देखा ना आपने सुश्रुत का, महाव्याधि नाम है, उसका नाम है आक्षेपक, धनुर आयाम, अर्दित, पक्षवध, इन सब की चिकित्सा के लिए ये प्रयोग में आता है। तो कटवी और महावातार्थः, यह एक शब्द है शीते प्रयोजय। क्यों? शीत ऋतु तपवृद्धि का है, इसलिए श्लेष्मणा संस्पृष्टा। समझ गए? अंशांश कल्पना कैसे बदलती है। शीत ऋतु आया, शीत ऋतु आया, अनुबंध श्लेष्मा का आ गया, कल्प बदलना है आपको, उष्ण कल्प लेना है बल के अनुसार। कुछ समझ में आ रहा? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? कल्पों की रचना अंशांश कल्पना से संप्राप्ति के अनुसार की गई है। सामान्य चिकित्सा के बाद बलवान व्याधि में, क्रॉनिक डिसीजेस में, वृद्ध व्यक्ति में, मर्मस्थ व्याधि में आपको यह सब करना पड़ेगा। कब तक? त्रिचतुर्मासम। तो उस पर ऋतु बदलेगा, अनुबंध बदलेगा, ग्रीष्म आया, अनुबंध वायु का आएगा, आपको तरह बदलने हैं। इस प्रकार मैं पूरी कल्पनाएं तल की पढ़ रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ समझ में आ रहा? मैं कह सकता था आप पढ़ लो। आप एमडी चिकित्सक बन रहे हो, एमबीबीएस नहीं, एमडी बन रहे हो। तो आप एमडी लगा कर तो आपके पास जीर्ण व्याधि आने वाले हैं कुछ दिनों के बाद, प्रारंभ में नहीं आएंगे, लेकिन ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयुर्वेदिक वैद्य के पास प्रायः जो सीनियर है उनके पास ऐसे व्याधि आते हैं और उनको इसे झगड़ा करना पड़ता है। आपको तैयार होना है उसके लिए। अगले काल में आपको आपका खुद का हॉस्पिटल बनाकर ये औषधियां तैयार करते हुए ऐसे रुग्णों को प्रवेशित करके चिकित्सा करनी है, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन को छोड़ देता है, नथिंग डूइंग करके। तो ये आपको करना है। वातवेदी आया, अभ्यंग स्नेह किया, नहीं ठीक हुआ, छोड़ दिया, नहीं चलेगा। वो सामान्य चिकित्सा है, वो सामान्य बलवान मध्यम व्यक्ति चलेगा, नया नया व्याधि चलेगा, जीर्ण व्याधि है तो इन सब का प्रयोग आपको यथाकाल करना पड़ेगा। अब इसमें हृदरोग भी आया, उसमें आर्टरी डिसीज भी आए, उनकी भी चिकित्सा आपको इस आधार पर करनी है। इसमें सेरेब्रल डिसीज भी आए, एट्रोफी आ गई, इन्फार्क्ट हो गया है, शोष हो गया है, आपको करना है। मॉडर्न में कोई मेडिसिन नहीं है उसके लिए, आपको करना है। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ध्यान रखो। कितना अध्ययन का, चरक ने कितना किया होगा, अग्निवेश ने कितना अध्ययन किया होगा, कितना ग्रंथ लिखने के लिए अग्निवेश को कितनी मेहनत, कितने अध्ययन, कितने पेशेंट देखने पड़े होंगे, ये कल्पना भी नहीं कर सकते आप। और ये प्रत्यक्ष देखने के बाद लिखा है अग्निवेश ने, इदम जनः प्रत्यक्षम। हम कैसा अध्ययन कर रहे, ध्यान में आ रहा है आयुर्वेद का? कैसा कर रहे हैं? अध्ययन कर ही नहीं रहे। चलो आगे जाएंगे।
आगे सर्ववात विकाराणाम तैलानि अन्यानि अतः। संधि भेद करना आना चाहिए। सर्व वात विकाराणाम सर्वेषां वात व्याधीनाम तैलानि, वाक्य शेष है, बीच में एक शब्द आना चाहिए, चिकित्सार्थम। तैलानि अन्यानि अतः। इकार का ये बना है दो बार, तैलानि एक बार बना है, अन्यानि फिर एक बार बना है, अतः। श्रुणु, श्रु धातु है सुनना, श्रुणु अज्ञार्थ है। चतुष्प्रयोगानि आयुष्य बलवर्णकराणि च। चतुष्प्रयोगानि आयु बलवर्णकराणि च, यानी रसायन के लिए, दीर्घम आयु स्मृति बल वर्ण देने के लिए, ये रसायन कल्प है। बल वर्ण देने वाले, आयुष्य बल वर्ण देने वाले कराणी श्रुणु। रसायन की व्याख्या नहीं देंगे, रसायन नहीं कहेंगे, लेकिन रसायन से अपेक्षित क्या आपको? बल वर्ण प्रशस्त धातु दीर्घायु, इसलिए ये रसायन कल्प है। अब ये चतुष्प्रयोग की टीका है क्या? देखो, चतुष्प्रयोग आई थी पान अभ्यंजन अनुवासन योगिनी। जहां शब्द समझ में नहीं है वही टीका पढ़नी है, अन्यथा टीका पढ़ने की जरूरत नहीं है। समय मिला तो पढ़ेंगे, नहीं मिला तो नहीं पढ़ेंगे। तो रज शुक्र प्रदोषघ्नम अपत्य जननानि च, प्रशस्त धातु की निर्मित करते हुए ये सब करने वाले हैं। रसायन क्या करता है? प्रशस्त धातु निर्माण करता है। रसायन प्रशस्त धातु निर्माण करता है, इसलिए निरत्ययानि सिद्धानि सर्वदोषहराणि च। सुनो, अब इसमें निरत्ययानि सिद्धानि, सिद्धानि शब्द का अर्थ समझते हो? सिद्धानि का अर्थ है अनुभूत, सिद्ध धातु है यश उपलब्धि सिद्ध, और उसका पास्ट पार्टिसिपल सिद्ध है, यानी ये औषधियां क्लिनिकली अभ्यास करते हुए सिद्ध की है, प्रूवन। अब इसके कल्प में क्या क्या आता है? सहचर तुला, एक तुला सहचर, और उसका क्वाथ, उसका क्वाथ बनाना है, और उस क्वाथ में तैलाड़कम पचेत। तैलाड़कम सामासिक शब्द है, तैलस्य आड़कम, तैलाड़कम पचेत। मूल कलका दशपलम, सहचर के मूल दशपल, पयो दत्वा चतुर्गुणम, पयो दूध प्रथमा, दत्वा द्वितीय, दत्वा चतुर्गुणम, चतुर्गुण दूध डालना है और सिद्ध करना है। सिद्ध होने के बाद सिद्धे
सप्तमी सिद्धे सति अस्मिन् शर्करा चूर्ण शर्करा चूर्णात् अष्टादश फलम। शर्करा चूर्ण में से 18 फल डाल शर्करा लेने हैं भिषक, और ये सिद्ध करना है। विनीय दारुणेषु एतत्, दारुणेषु श का उकार, उकार का वो बना है। दारुणेषु एतत् वातव्याधिषु, एतत् वातव्याधिषु प्रयोजयेत्। कहाँ प्रयोग करना है? दारुण वातव्याधि, बलवान है, उपद्रव है, क्रॉनिक है, बहुमार्ग में है, एक मार्ग नहीं, अनेक मार्गों में गया है, ऐसे इसमें इसका प्रयोग आप करेंगे। कब करेंगे? आया प्रश्न शुरू नहीं, अवस्था देखकर, निरामावस्था लाकर, स्नेहन करने के बाद, विरेचन करने के बाद, अब ये चिकित्सा प्रारंभ करनी है। ये रसायन चिकित्सा है। रसायन बिना अवस्था के नहीं करनी है। प्रारंभ में सभी चिकित्सा करके निरामावस्था लाकर दोषों का क्षय करते हुए अब ये कार्य करना है। इसका कार्य क्या है? स्रोतसों को खुला करना, अग्नि दीप्त करना, प्रशस्त धातु उत्पन्न करना, ये सब कार्य रसायन करता है। तो तैलारकम प्रयोजयत। इसके बाद अगला कल्प है स्वदंशता स्वरस प्रस्थौ। स्वदंशता एक प्रस्थ लेनी है। यहाँ पर थोड़ा सा अर्थ लगाना कठिन जा रहा है। स्वदंशता स्वरस प्रस्थौ। अब स्वदंशता स्वरस प्रस्थौ ये सामासिक शब्द है और इसमें उसका द्विवचन किया है, प्रस्थ प्रस्थौ। स्वदंशता स्वरस के दो प्रस्थ लेने हैं और समो यानी उतने ही, दो प्रस्थ के समान पयसासह, दोन प्रस्थ पय और दोन प्रस्थ स्वदंशता स्वरस। छह पल षटपल श्रृंगवेरस्य, श्रृंगवेर के 6 पल। गुड़स्य अष्टपलम, गुड़ 8 पल। तैल प्रस्थम विपक्वम, एक प्रस्थ तैल। तई ही सिद्धम, इतना सब पिला के सिद्ध किया तैल। दद्यात सर्वानिलार्तिषु, सभी वात व्याधि में, दारुण वात व्याधि में देने हैं। रसायन के तौर पर इसमें श्रृंगवेर है, स्वदंशता रसायन है। उसके बाद अनिलार्तिषु, उसके बाद पढ़ो तो 148।
जीर्णे तैले दुग्धेन पेया कल्पः प्रशस्यते। तैल, ये तैल देना है। अब देखिए तैल कितना देना है। ये तैल कितनी मात्रा में देना है, अग्नि देखकर देना है। और वो देने के बाद जब भूख लगे, तैल पाचन हो गए, जीर्णे तैले दुग्धेन पेया कल्पः प्रशस्यते, दूध के साथ पेया बनानी है। पेया का अर्थ क्या है? पेया का अर्थ है बहुजल चावल पकाया हुआ, शुद्ध के साथ, चावल के साथ, उसको कहते हैं पेय। तो उसका प्रयोग करना है। म्यूट करो, आवाज आ रहा है। उसके बाद 149 जलाढकत सते, हाँ ये बलाशतम से पढ़ो। बलाशतम 148 बलाशतम गुडुच्चाह, गुडुचि, हाँ बलाशतम गुडुश्चाश्च पादम रासना अष्टभागिकम। अब यहाँ पर बलाशतम, उसको लगाना है पलम, बलाशत पलम, पलानी, बलाशत पलानी। उसके बाद गुडुच्चाश्च पादम, 1/4 गुडुचि और 8 भाग रासना, रासना अष्टभागिकम। और ये 1 अरग जल में पकाना है, 10वां भाग शेष रखना है। और 10वां भाग शेष रखने के बाद दधि, मस्तु, इक्षु, इक्षु निर्यास, शुक्त, तैल, आड़कम समम पचेत। 1 अरग तेल लेकर उसमें ये जो क्वाद बनेगा, जलाडक शत, आड़क शत, गुरुचाश, उसको पकाकर 10वां भाग शेष रखना है। और उसमें शेष भाग में दधि, मस्तु, इक्षु निर्यास और शुक्त और तैल 1 अरग मिलाना है और उसको फिर पकाना है। स अजपय अर्धांश कई, अज का पय डालना है। कलकई ही, ए भी ही, इन्हीं के बला, गुडुचि और रास्ता का कल्क डालना और ये पकाना है। कलकई भी पलोमित ही। और शक्ति सरल देवद सरल दारु एला मंजिष्ठा अगरु चंदन ही पद्मक अतिविशा मुस्त सूर्प पर्णी हरेणुभि यष्ट्यव सुरस व्याघ्रनक ऋषभक जीवकैः पलाशरस कस्तूरी नलिका जातिपोषकैः स्पृक्का कुंकुम शैलय जाति कटुका कटुफला अंबुभि त्वचा कुंदुरु कर्पूर तुरुष्क श्रीनिवासकैः लवंग नख कंकोल पुष्ट मौसी प्रियंगुभिः स्थौनेय तगर ध्याम वचा मदन पल्लवैः नागकेशरैः सिद्धे क्षिपे च। ये सिद्ध होने के बाद इन सबका चूर्ण आपको उसमें डालना है। सिद्धे क्षिपे च, ये सभी गंध फल है, ये गंधगण है ये। तो इस गंधगण का प्रक्षेप उसमें करना है। अवतारिते, उसपे पत्रकल्क भी डालना है इनका। तथा पूतम विजयनाथ प्रयोजयत श्वास काश ज्वर हिक्का
छर्दी गुलमान क्षतक्षयम प्लीह शोष अपस्मार अलक्ष्मीम च प्रणाशयेत। अब यहाँ पर थोड़ा विश्लेषण आवश्यक है। सर्ववात विकारणा में अधिकरण है। सर्ववात विकारणा ये अधिकरण है, यानी कर्ता कौन है? वायु। अब ये वायु दीर्घकालीन व्याधि में क्रॉनिक डिसीज है। हो सकता पक्षवध हो सकता अन्य कोई व्याधि हो, आक्षेपक हो, कंपवात हो, जो भी हो, शोष हो। अब इस व्याधि में आपने सम्यक चिकित्सा प्रारंभ से नहीं की, हेतु वैसे ही चल रहे हैं, अग्नि वैसे ही मंद है। अब इस अवस्था में क्रॉनिसिटी बढ़ गई है, तो ये दोष यानी वात प्रकोप है, मूल वात प्रकोप है, और उसके बाद आपके हेतु बंद नहीं हुए हैं, वात व्याधि के भी नहीं बने हुए हैं, और अन्य आहार विहार के नियम भी आप पालन नहीं कर रहे हैं। अब ये वात प्रकोप तो है, इसके साथ अन्य दोष भी कुपित होकर इस कुपित वायु में स्थान संशय करके उपद्रव करते हैं। कुछ समझ में आ रहा? शरीर में वात प्रकोप है, यानी क्या है? जगह जगह रुक्षादि गुणों का निर्माण है। आपने चिकित्सा सम्यक नहीं की, लाक्षणिक किया, आपने शूल शमन दिया, हो गया, अभ्यंग किया, लेकिन शरीर वृक्ष बना हुआ है, अग्नि मंद है, सामरस निर्माण हो रहा है। अब ये जहां पूरे शरीर में, अब तक तो एक जगह व्याधि था, अब ये दोष अन्य स्थानों में जहां वात प्रकोप है वहां पर जाकर आश्रय करके वहां व्याधि कर सकते हैं। इसको कहते हैं उपद्रव। उपद्रव की व्याख्या है चरक चिकित्सा विसर्पाध्याय। तेवीस, अध्याय 23। नहीं, कौन सा है अध्याय? 21। इक्कीस 40 नंबर स्तोत्र। उपद्रवस्तु खलु रोगोत्तर कालजः उपद्रवः। उपद्रवः का विसर्ग उसका स बन गया संधि होते समय, खलु रोग उत्तर कालजः सामासिक शब्द है, रोगोत्पत्ते है अनंतरम उत्तर कालजम रोगाश्रय हो एवं। रोगाश्रय की टीका देखो, रोगाश्रयो इति रोगारंभक दोष प्रकोप जन्मतया। रोगारंभक दोष कौन है? वायु। रोगारंभक दोष वायु है, जगह जगह वात प्रकोप हुआ है, वहां पर दोष रुकेंगे। अब ये रुकने वाले दोष हो सकता है प्राकृत हो, विकृत हो, तो उसको सांसर्गिक बनते हैं फिर वो। तो अनुर्वा स्थूलोवा, छोटा या बड़ा व्याधि उत्पन्न होना, इसका नाम उपद्रव है। व्याख्या स्पष्ट हो गई उपद्रव की। उपद्रव यानी उसी दोष ने जिसकी चिकित्सा आप समय नहीं कर पाए हो, उसी दोष के कारण अन्य व्याधि उत्पन्न होते हैं, उसका नाम उपद्रव है। अब ये उपद्रव कौन से हैं?
श्वास। देखिए, वातव्याधि अध्याय, श्लोक क्रमांक 155। श्वास, कास, ज्वर, हिक्का, छर्दी, गुल्म, क्षत, क्षय, प्लीहा, शोष, अपस्मार, अलक्ष्मी च प्रणाशयत। इतने व्याधि उपद्रव है। इनमें से एक हो सकता है, दो हो सकता है। इनको यदि आप ठीक करना है चिकित्सा के बाद, तो आपको ये रसायन कल्प देना है। इति बला तैलम। समझ गए? आप ये कहेंगे यहाँ पर श्वास, काश, ज्वर, हिक्का, छर्दी, ये इन व्याधि की चिकित्सा है। नहीं, ये चिकित्सा किसकी है? वातज व्याधि के पश्चात होने वाले उपद्रव की चिकित्सा है। यानी ये वातज श्वास, वातज काश, वातज ज्वर, वातज प्लीहा, वातज हिक्का, वातज छर्दी, वातज गुल्म, वातज क्षय, वातज क्षत, प्लीहा, शोष, अपस्मार, अलक्ष्मी च। अलक्ष्मी यानी आरोग्य, अलक्ष्मी यानी रोगावस्था। च नाशयेत् अग्निवेशाय गुरुना आत्रेय कृष्णात्रेयेण भाषितम। यह कल्प अग्निवेश को कृष्णात्रेय के द्वारा दिया गया है। वो सिद्ध है, रसायन कल्प है। समझ गए? व्याधि चिकित्सा समझना थोड़ा कठिन है, इसलिए उसको ज्यादा जोर दे रहा हूं मैं, बाकी से ज्यादा कठिन है। तो यहाँ पर हम आज रुकेंगे। उसके बाद अन्य तैल भी है, उसका अध्ययन आप चाहते हैं तो करेंगे, नहीं चाहते हैं तो छोड़ देंगे। यू हैव टू डिसाइड इट। मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे आनंद आता है पढ़ाने में। चलो, कुछ प्रश्न है तो पूछो। कुछ प्रश्न है? मराठीत बोलू का थोडस? एवढं जेव्हा शिकवतो ना, तो समोर बसलेला मॉब स्तब्ध होतो, टाळ्या वाजवायचा विसरून जातात, आणि मी बाहेर पडल्यावर मग त्यांना जाग येतो, मग टाळ्या वाजवतात, आणि मग मला थोडं पाणी पाहिजे. मग विद्यार्थी येऊन माझ्यासमोर घळाघळा रडतात, सर हे आम्हाला कोणीच कसं शिकवत नाही, इतका चांगला आयुर्वेद असून आम्हाला का का शिकवला जात नाही. हा माझा अनुभव प्रत्येक ठिकाणचा आहे, अलीकडचा गेल्या 4-5 वर्षातला. मी अथणीला गेलो, मी शिमल्याला गेलो, मी डेहराडूनला गेलो, मी गुजरातला गेलो, कोचीमध्ये गेलो, जामनगरला गेलो, राजस्थानात गेलो, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदामध्ये गेलो, दिल्लीला गेलो. प्रतिक्रिया आहे की सर हे आम्हाला कोणीच कसं शिकवत नाही आणि आम्ही कसं समजावं. अशी स्थिती आहे. चल ठीक आहे, जाऊ शकता. बंद करू बेटा? किती लोक आहेत रे मोठ्यानं? संख्या दिसते का? आता 40 येतात. मग अशी जेव्हा जॉईन केलं होतं तेव्हा 60 60 होते. 40 आहेत सध्या. कुठे गेले असतात? पार्टिसिपेट 40. जॉईन केलं तेव्हा हे कोण आहे? हे तीच येतात. ही लिस्ट आहे टोटल. हे दीप्ती मंडळी. हा ते चल जाऊ शकतो. बढ़िया करेंगे. सर नमस्ते। नमस्ते. सर श्रृंगवेरस्य का मतलब क्या है? क्या? सर चरक चिकित्सा 28 में
श्लोक नंबर श्रृंग 147। हाँ, श्रृंग श्रृंगवेरस्य। श्रृंगवेद शृंगवेरुष। हम्म, सर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ चाहिए आपको? जी श्रृंगवेर, सर। श्रृंगवेर यानी अदरक, ठीक है सर। श्रृंगवेर यानी अदरक। और कुछ? सर ये चरक चिकित्सा जो 29 में सर ये मूलक रस और दूध और ये सर जो दही मिला करके सर बनाते थे। हालांकि सर ये चरक सूत्र 25 या 26 में सर वहां पे मेंशन है कि ये दूध के बाद ये मूलक मूलक खाने के बाद दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए सर, तो ये वाला थोड़ा सा बता दीजिए। वो नियमित नित्य जीवन में नहीं करना चाहिए, चिकित्सा में आप कर सकते हो। स्थानिक कुछ समय तक जितने भी विरोधी द्रव्य हैं उनका प्रयोग चिकित्सा में आप कुछ समय के लिए कर सकते हो, और व्यवहार रूप में आहार में आप उसका उपयोग नहीं करेंगे दीर्घ काल तक, वो व्याधिकर होता है। चिकित्सा में अवस्था भिन्न है, वात प्राबल्य है, और कुछ दिनों तक आपको देना है, उसके बाद बंद करना है, इसलिए अनुमति है। जैसे माहिष्य दूध, माहिष्य क्षीर, ये विरुद्ध है, लेकिन कुंभक रामला में देने के लिए कहा है। माहिष्य क्षीर से बना हुआ दधी, उसका भी प्रयोग कुंभक रामला में दिया है, हालांकि वो विरुद्ध है। इस प्रकार चिकित्सा में कुछ मात्रा में आप उपयोग कर सकते हो, संयमित होना चाहिए उपयोग हो। वैसे विष के बारे में है, विष, फानित, इनका भी उपयोग किया है, विष का प्रयोग भी किया है मात्रा में, कुछ समय तक, देश काल ऋतु दोष अवस्था देखकर किया है, इसलिए उसमें नियंत्रण अपना है, अपने नियंत्रण में आप दे सकते हो। सर नमस्ते। चलो, सर प्रश्न पूछ सकते हैं? बोला सर सौरभ जी, सर बोलो। ये जो द्रव्य हैं ये इनका भी हमें चिन्हित करना नहीं आया है। लिख के भेजो, मैं सुन पा रहा, कम सुन रहा हूँ, लिखो। सर, फार्मेसी से परचेस करें या नहीं? देखो, इसमें मेरा मंतव्य से ज्यादा आपका अनुभव है। यदि आप फार्मेसी से खरीदते हैं तो उसके परिणाम कितने मिलेंगे आपको, खर्चा कितना बढ़ेगा, और रुग्ण को वो उचित दाम में आप दे पाएंगे क्या, खर्चा कितना बढ़ेगा, क्रॉनिसिटी ध्यान में रखो। आप दीर्घकाल तक करना है। इस अवस्था में यदि आप खुद ये कर सकते हैं तो उसका फल अधिक से अधिक मिलने की संभावना टाली नहीं जा सकती है। इसलिए हो सके तो हम खुद बनाएं और कम से कम खर्चे में रुग्णों को उपलब्ध करा दे, तो रुग्ण भी आसानी से पैसे देगा और फल भी अच्छा होगा, क्योंकि आपने खुद ने जाकर वनस्पति लाई है, नहीं है। अब फार्मेसी में जो रहते हैं वो पता नहीं कितने साल की पुरानी होती है, उसको तो कोई देखता ही नहीं है। इसलिए जहां तक हो सके खुद बनाने का प्रयास करो। मेरा एक मंतव्य है जो पहले से कह रहा हूँ कि हर वैद्य को अपनी औषधियाँ अपने क्षेत्र में जो उपलब्ध है उनके आधार पर खुद की औषधियाँ खुद बनानी चाहिए, क्योंकि वो विश्वासार्ह होती है। हम खुद बनाते हैं, इसलिए फल निश्चित मिलता है उसका। इसलिए बनाना सीखने का प्रयास करो सभी लोग, और अपने अपने औषधियाँ खुद बनाओ, सस्ती पड़ती है और रुग्णों को भी ज्यादा उसका भार नहीं आता और दीर्घकाल तक वो ले सकता है।
चिकित्सा 25 में अमल हृदय क्या लिखा है? चिकित्सा 25 में अमल अमल हृदय हृदयन हृदयन हृदयम अमल हृदय अमल हृदयम कहा है। हाँ, तो ये कैसे काम करता है? कैसे काम करता है? अमल हृदयम शब्द तो देखो 25 अमल हृदय नाम हाँ, हाँ, अमल हृदय नाम वो गण सूत्र स्थान का है इसका। सूत्र स्थान क्या है यानी चिकित्सा चरक चिकित्सा 25 म्हटलं गेलं. शरक सूत्र 25 अमल हृदय नाम आहे कुठे आहे? सूत्रस्थानात आहे. अग्रद्रव्य अम्ल हृदयानाम अग्रे संप्राप्त अम्ल हृदयानाम अच्छा वो कैसे काम करते हैं? अच्छा, अमल लिखा है, अमल लिखा नहीं. अमल. अच्छा अम्ल हृदयानाम वो कैसा काम? ठीक है, बताता हूँ. क्या करें? अग्रे अग्रे तो करना है। हाँ, ये अब मैंने आपके सामने 6 रस रखे. अपने खाना वाना खाया है, मधुर भी रखा, कटु भी रखा, पित्त भी रखा, अम्ल भी रखा, कषाय भी रखा. सामान्य व्यक्ति उसमें से पहले कौन सा चुनेगा? अम्ल. क्यों? यहाँ वृद्ध का अर्थ 2 है. अम्लो वृद्धानाम, इसका एक अर्थ है ये मन को अतिशय प्रिय है, और जब मन के प्रति कुछ अवस्था होती है तो उसका संबंध हम हृदय से लगा लेते हैं. इसलिए यहाँ प्रसन्न मन अवस्था, आनंदी मन, इस अवस्था को हृदय कहा जाता है. जो प्रिय है उसको हृदय कहा जाता है. एक अम्लो हृदयानाम. दूसरा अर्थ यह है उसका कि अम्ल रस ये उष्ण और मधु, यह है पार्थिव और उष्ण है. मधुर ये शीत और पार्थिव है, और लवण आग्नेय और आप्य है. अब आग्नेय में लवण ये सभी उष्ण द्रव्यों में बलवान है. लवणो उष्णानाम चरक सूत्र 26. तरतम में लवण श्रेष्ठ, लवण बलवान उष्ण है, लेकिन बलवान उष्ण होने के कारण होते हुए भी इसका प्रयोग हम दीर्घ काल तक नहीं कर सकते हैं. लवणम नात्युपयुंजीत. इसलिए वात शमन के लिए लवण का प्रयोग कुछ मात्रा में ठीक है समय तक. मधुर ठीक है, मधुर में उष्ण गुण है ही नहीं, वायु को उष्ण गुण तो चाहिए. अब कौन बचा? अम्ल बचा. अम्ल मधुर, अम्ल का विपाक भी मधुर होता है, और अम्ल स्वयं उष्ण भी है, स्निग्ध भी है, गुरु भी है. गुरु स्निग्ध दोनों गुण उसमें है, और उष्ण, इसलिए वातशामक बनता है. और परिणाम यह होता है कि योग्य मात्रा में अम्ल रस, योग्य मात्रा, योग्य काल
इनका विचार करते हुए अमदरस का आप सेवन करते हो तो मर्मों का रक्षण होता है। देखिए, निकालिए चरक सिद्धि स्थान अध्याय 9। इसमें मर्मों की चिकित्सा का वर्णन दिया है। देखिए श्लोक नंबर 7। किंतु एतानी, एतानी इसका अर्थ है मर्म। किंतु एतानी विशेषेण अनिलात रक्षाणी, मर्मों को वायु से वायु दुष्ट न हो इसका प्रयास आपको नित्य करना है। इसलिए अम्लरस वायु को स्निग्ध, गुरु, बल इन गुणों से नित्य शांत रख सकता है। अन्य आहार के साथ मधुर ये उपचय करेगा लेकिन उसमें शीत गुण है, वो बाधाकर है। लवण में उष्ण गुण है, वो बाधाकर है। अम्ल ऐसा है कि जो मात्रा में, योग्य मात्रा में लिया है, नित्य लिया तो अपने वीर्य से कार्य करने वाला है। बलवान वीर्य से वो कार्य करने वाला है। थोड़ी मात्रा में लेने पर भी वो कार्य करता है, उचित मात्रा में। तो ये वात प्रकोप होने से आपको संभालता है। एक दूसरा, तीसरा कारण, 6 रसों में ये एकमेव रस है जिसका वर्णन मूढ़ वातानुलोमनम किया है। मूढ़ का अर्थ कुपित। कुपित में स्वतंत्र और परतंत्र दोनों, अवरोधजन्य भी। तो ये स्वतंत्र कुपित वायु को भी अनुलोमित करता है और अवरुद्ध वायु को भी श्रोतोरोध दूर करके अनुलोमित करता है। यहाँ अनुलोम शब्द का अर्थ है अपने मार्ग में सम्यक गति करना, इसका नाम अनुलोमन है। शाब्दिक अर्थ नहीं, इतना अर्थवाही अर्थ है। और इसके साथ साथ आम्ल रस में और एक गुण बताया है, उसके ज्ञान के विज्ञान लक्षण में, अथ रस विज्ञानम उपदेक्षामः, ऐसा तीनों ग्रंथों में है। उस विज्ञान में अक्षिभ्रो निकोचन ऐसा लिखा है। आम्लम अक्षिभ्रो निकोचन, यानी अक्षिभ्रो का संकोच करता है। अब ये प्रक्रिया केवल स्थानिक नहीं है, ये और 3 न्याय है अपने पास, पर्ची, जल, संतानवत। इसका प्रवाह शरीर में सूक्ष्म मात्रा में सभी स्रोतों को संकोच करता है और उष्ण गुणों उसका विकास करता है। यानी हृदय की गति, संकोच विकास की गति में वो बल देता है, शिराओं की संकोच विकास में वो गति देता है। इस प्रकार कई पद्धति से आम्ल रस वायु के लिए ज्यादा अनुकूल है अन्य रसों से, इसलिए उसको अम्लो हृदयानाम ये कहा गया है।
देखिए उसका वर्णन किस सिद्धि स्थान में 8वें श्लोक में किया है, उसी अध्याय में, 9वें अध्याय में। सिद्धि स्थान 9 अध्याय और श्लोक नंबर 8। किती गोष्टी सांगितल्या विद्यासाठी? 5 लिहून ठेवा, विषयाला वेळ। समझ गए भैया? उसी अध्याय में हृदय रोग में आम्ल रस देने के लिए कहा है, अम्लोवृद्यानाम। चलो, हो गया।